अस्सलाम गाइस, वेलकम टू PNY ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर तवीबा हसन और आज मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टूल लेकर आई। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पेन टूल के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे कि हम पेन टूल से कैसे ट्रेसिंग करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैंने ये एक लोगो डाउनलोड किया है यूट्यूब से, मेम्फिस ग्रिजल। ये मेम्फिस ग्रिजल लोगो है, ये एक बास्केटबॉल टीम है। तो हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करके सिंपली अपने आर्टबोर्ड पर पेश कर देंगे। अब इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये देखें, ये आपके आर्टबोर्ड पर पेज हो गया हुआ है। या इट्स क्वाइट सिंपल, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। लेकिन इसमें कुछ कर्व भी है, तो आप लोगों की ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने ये इमेज ऑलरेडी सेव कर लिया है। आप लोगों ने सिंपल गूगल पे जाके मेम्फिस ग्रिजल के नाम का लोगो सर्च करना है और उसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है। अच्छा, इसको अपने आर्टबोर्ड पर लाने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया है, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ये है कि आप फाइल ऑप्शन पर जाएं तो आपको लिखा हुआ आएगा ओपन। ठीक है, ओपन पे जाएंगे तो ये आपके पास ब्राउज क्या कहते हैं मेन्यू खुला हुआ आएगा। आप इस पर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये आपके पास डेस्कटॉप पे आ रहा है। तो आप अपने इस लोगो पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आर्टबोर्ड पर पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी, क्लिक एंड ड्रैग बहुत ज़्यादा ईजी ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जब आप अपनी पिक्चर को पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक लिंक होता है। इसकी निशानी ये है कि आपको ये इमेज पर जो क्रॉस नज़र आ रहा है, ये इसकी निशानी है कि ये एक लिंक है, ये एक इमेज नहीं है। अच्छा, इसको ख़त्म करने के लिए आप इसको एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड ये आपका पास ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आइए, जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये जो इमेज होगी वो आपकी फाइल का हिस्सा बन जाएगी। ये देखिए, ये फाइल का हिस्सा बनी हुई आ गई। अब मैं ले रही हूँ अपना पेन टूल। देखिए, पेन टूल की शॉर्टकट की है पेन। तो अब थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं। मैंने जूम इन किया। आप किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये देखिए यहाँ से सेंटर पॉइंट पे लिया, फिर देखिए, सॉरी मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने सेंटर पॉइंट पे लिया, क्लिक किया एंकर, एक और क्लिक किया, फिर उसके बाद अच्छा देखें, आपको ना ये क्या कहते हैं करने से पहले आपने इसकी फिल ऑफ कर लेनी है। फिल ऑफ कर लेनी है और स्ट्रोक को ऑन कर लेना है। यहाँ से फिल ऑफ हो जाएगी और स्ट्रोक आपकी ऑन है। स्ट्रोक आपकी ऑन करने का मकसद ये है कि आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ लाइंस लगा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने गलत लाइंस भी पॉइंट्स भी लगा दिए हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप बाद में इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पॉइंट्स को ठीक भी कर सकते हैं, उनकी एडजस्टमेंट को ठीक कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आउटर फेस बना रही हूँ इसका। इसमें पॉइंट्स ज़रा ज़्यादा हैं तो हमने यहाँ ले लिया और एक हमने यहाँ ले लिया। सेम ये प्रोसीजर हम इधर करेंगे। ये देखिए, अच्छा, हैंड टूल एक्टिवेट करने के लिए आपको स्पेस बार प्रेस करना है और आप इससे क्या कहते हैं अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं।
ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पॉइंट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको कर्व्स मिलेंगे, ये ध्यान आपने रखना है। ये हमारे जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ पर हमने खत्म कर दी, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अब कर्व्स लेने के लिए आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस सी। ये आपके पास एक पतला सा एरो आ गया होगा, देखिए एंकर पॉइंट टूल इसको कहते हैं, एंकर पॉइंट टूल। इसे हम अपना कर्व बनाते हैं। अब हम अपने कर्व्स बनाना शुरू करेंगे। इसको जरा जूम इन कर लें ताकि आपके लिए इजी हो जाएगी। देखिए हम इसको सेंटर पे प्लेस करेंगे। ऐसे ही 2 हैंडल्स आपके पास आ गए। इन हैंडल्स का मतलब ये है कि आप अपने कर्व को किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। हम पहले कर्व्स को कर लें, फिर हम इसको जहाँ से हमारी गलती होगी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। देखें ये कर्व्स बन रहे हैं अपने ऐसे ही करते करते। इसकी अब परेशानी ना ले, हम बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब हम अपने ना कर्व्स को ठीक कर लेंगे जहाँ जहाँ से आपको लग रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट करने वाली है। जैसे ये देखें, ये अब हम इन हैंडल से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए आपके पास हैंडल तो आ गए हैं, आप इसको जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा एग्जैक्ट आ गया। अच्छा यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। ये है, ये देखिए आपने चेक करना है कहीं कहीं से एजेस तो नहीं बने हुए नजर आ रहे। अच्छा ये अब आ गया है। अब हम अपना सिलेक्शन टूल लेंगे, न्यू फाइल को जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये देखिए ट्रेस कैसे होगा। ये सिलेक्शन टूल से हमने इसको मूव किया और हम अपने डॉक्यूमेंट पे ले आए। अब इसका साइज बड़ा है तो हम इसको ये देखेंगे आपके पास पूरा ट्रेसिंग आ गई है। हम इसको अपने आर्टबोर्ड पे रहने देते हैं। ये इस तरह से हम पेन टूल से ट्रेसिंग करेंगे। और
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगी कि प्लीज़ मैं जो कुछ भी आप लोगों को बताती हूँ काइंडली इसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।